हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का क्लास 12 बायोलॉजी के एक और नए वीडियो में। जैसा कि हम जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे और इस सीरीज की सभी वीडियो आपको पूरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सभी वीडियो टॉपिक वाइज आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उसके थ्रू आप देखना। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, इससे पिछले जितने भी वीडियो हैं वो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, सभी आप देखना, क्योंकि आप पिछले वीडियो देखेंगे तभी आप बेहतर समझ पाएंगे आगे के टॉपिक। ठीक है, तो आज हम अलैंगिक जनन पूरा पढ़ेंगे। तो उसमें जो उसके टाइप्स हैं, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। उसके थ्रू हम स्पोरुलेशन, ठीक है, फिजन और भी जो टॉपिक है मैं बताऊंगा आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसा कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस टाइप से मैं बताऊंगा, साथ ही बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नोट्स है वो मेरा किस टाइप से है, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया है ताकि आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी हो। इस नोट्स को यदि आप लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से, या फिर यदि आप खुद बनाना चाहते हैं तो खुद भी बना सकते हैं। अपना नोट सबसे अच्छा होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बता ही दिया कि प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको मिलेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वहाँ पर सभी वीडियो टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, उनसे आप पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पिछले वीडियो में हम केवल इसकी डेफिनेशन देख चुके थे और जान चुके थे कि अलैंगिक जनन होता क्या है। देखिए अलैंगिक जनन और लैंगिक दो प्रकार के जनन हमने पढ़े थे। लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण हो रहा था, लेकिन अलैंगिक जो जनन है उसमें क्या है, युग्मक निर्माण एक तरीके से नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कई प्रकार के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और अन्य टाइप से ये जो है जनन करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है, वो है एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन एक प्रकार का वह जनन है जिसमें एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ये जो लाइनें हैं एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने यहाँ पर लिखी हुई है क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी सभी बोर्ड्स में लागू है। ठीक है, तो देखिए एकल जीव का मतलब क्या है, सिंगल इंडिविजुअल। मैंने आपको समझाया था कि जैसे अमीबा है, अमीबा क्या करेगा, वो सिंगल इंडिविजुअल रहेगा, मतलब एक जीव रहेगा। मैं यहाँ पर नीचे में आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए सिंगल अमीबा है, सेल डिवीजन करेगा, दो कोशिका बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकल जीव में ही ये क्षमता है कि वो ऑर्गेनिज्म को बना सकता है, यानी कि इंडिविजुअल को बना सकता है। तो एक ही जीव में ये क्षमता होती है, यहाँ पर दो जीवों की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एकल जीव ही बना सकता है। और यहाँ पर अगला पॉइंट है जो अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई संतति आपस में समरूप तथा अपने जनक के एकदम समान होती है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जैसे एक कोशिका है, जैसे मैं मान लो यहाँ पर अमीबा है, ये अमीबा है, अमीबा से जो संतति उत्पन्न होगी वो अमीबा की जैसी भी होगी और साथ में आपस में, मतलब एक ये संतति बनी हुई है और एक ये बनी हुई है, तो ये दोनों आपस में समान होंगी, साथ ही अमीबा की जैसी ही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब यही है कि अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई संतति आपस में भी समान होती है और जनक के एकदम समान होती है। आपस में समरूप मतलब दोनों में बिल्कुल अंतर नहीं होता है, बिल्कुल एक जैसी होती है। तो इसके लिए एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया है, क्लोन। ठीक है, आपसे 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है क्लोन क्या है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल अच्छे से आप कंप्लीट करना। क्लोन क्या है, ठीक है, ये कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं या फिर 2 अंक में पूछ सकते हैं। देखिए तो क्लोन क्या होता है, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनी, आपस में बिल्कुल समान है, जनक के भी बिल्कुल समान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आकार की एवं आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों को क्लोन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 जीव बने हुए हैं यहाँ पर, ये आकार की यानी इनका बाहरी स्ट्रक्चर जो है, जैसे हम दिखते हैं, जो हमारा बाहरी स्ट्रक्चर है, जैसे हमारा जो शरीर है वो, और इनका जो आनुवांशिक स्ट्रक्चर यानी इनके अंदर जो भी डीएनए आरएनए जो भी है वो क्या होगा, बिल्कुल आपस में समान होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा, बिल्कुल कोई भी डिफरेंट मतलब इनमें नहीं होगा। तो इसको हम बोलेंगे क्लोन। ठीक है, तो आकार की व आनुवांशिक रूप से जो एक समान जीव होते हैं उन्हें हम क्लोन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एक कोशिकी या यूनिसेलुलर जीवों में कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रियाविधि है। ठीक है, सेल डिवीजन जो है, कोशिका विभाजन जो होता है वो एक प्रकार से एक कोश के जीवों में जनन है। कैसे है मैं आपको बता ही चुका हूँ। देखिए जैसे एक कोशिका अमीबा की है, वो एक जीव भी है
एक कोशिका है, क्योंकि अमीबा एक कोश की जीव होता है, क्योंकि एक जीव भी है और एक कोशिका है। अब उसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन का मतलब क्या है, कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विभाजित होगी। ठीक है, कोशिका विभाजित हुई तो यहाँ पर 2 कोशिकाएं बनी, 2 कोशिकाएं बन गई, इसका मतलब है 2 जीव बन चुके हैं, क्योंकि एक कोशिका से एक जीव बनता है अमीबा में। तो यहाँ पर 2 जीव बन चुके हैं, तो 2 कोशिकाएं हो गई। तो जनन क्या है, बेसिकली जनन है क्या, जीवों की संख्या में वृद्धि ही तो जनन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जीव से 2 जीव बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक कोश के जीवों में कोशिका विभाजन जो हो रहा है वो एक प्रकार से जनन की क्रिया विधि है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, उसकी संख्या बढ़ रही है, यानी कि जीवों की संख्या में वृद्धि हो रही है, यही तो जनन है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ये पॉइंट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लोन है, और यहाँ पर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने यहाँ पर बताई हुई है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम देखते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार, यानी कि मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई टाइप से हो सकता है, जैसे कि स्पोरिलेशन, फ्यूजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए बीजाणु जनन जो होता है, स्पोरिलेशन खंडन, यानी कि होता है फिजन। ठीक है, खंडन 2 प्रकार से होता है, बाइनरी फिजन होता है, यानी कि जब जीव 2 भागों में बटे तो उसे द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन बोलते हैं, और जब बहुत सारे भागों में बटे तो उसे मल्टीपल फिजन या बहुखंडन हम बोलते हैं। और तीसरा जो है इसमें बडिंग है, जैसे मुकुलन बोलते हैं, और चौथा है फ्रेगमेंटेशन, जैसे पुनरुद्भवन बोलते हैं, और 5वां है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कायिक प्रवर्धन, ये होता है। ठीक है, तो ये सभी टाइप्स हमें पढ़ना है, आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्पोरुलेशन यानी कि बीजाणु जनन देखेंगे। नोट्स को आपको इसी प्रकार से बनाना है, बहुत ही सिंपल तरीके से। इस प्रकार से आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि इस नोट से आप पढ़ेंगे तो आपको देखिए जैसे फिजन है 2 प्रकार से होता है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको बनाना चाहिए बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो पहला टॉपिक आपका है यहाँ पर स्पोरुलेशन यानी बीजाणु जनन। तो इसको हम देख लेते हैं, बीजाणु जनन क्या होता है। देखिए बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन क्या होता है। तो स्पोरुलेशन जो है वो यहाँ पर क्या है, स्पोर का फॉर्मेशन यानी कि बीजाणु का निर्माण। सिंपल सा आप बोलेंगे बीजाणु जनन, जैसे आपसे कोई पूछे तो क्या है, स्पोर का निर्माण। अब जो स्पोर बनते हैं वो एसेक्सुअल या सेक्सुअल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ऐसा निश्चित नहीं है कि केवल एसेक्सुअल ही स्पोर बनते हैं या सेक्सुअल ही, दोनों प्रकार से बनते हैं। हालांकि हम यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर पढ़ेंगे क्योंकि आपके एनसीईआरटी में एसेक्सुअल स्पोर के बारे में दिया गया है और हम अलैंगिक जनन के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बीजाणुओं का जो निर्माण होता है वही स्पोरुलेशन होता है। उदाहरण में देखिए ये क्या मतलब कौन कौन से जीवों में ये बनते हैं ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देखिए बीजाणुओं का जो निर्माण होता है वो 2 टाइप से हो सकता है, मतलब सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों प्रकार से हो सकता है, लेकिन हम एसेक्सुअल का यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर उन्हीं का उदाहरण देखेंगे। तो जो कवक है यानी फंजाई और जो शैवाल है, इनमें जो है एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, जिन्हें हम हिंदी में अलैंगिक बीजाणु बोलते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक चल बीजाणु होता है और एक अलैंगिक अचल बीजाणु होता है जो मोटाइल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं अभी आगे। तो देखिए यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए बीजाणु जनन तो इतना लिखना है आपको, बीजाणुओं का निर्माण बीजाणु जनन कहलाता है। ये 2 प्रकार मतलब 2 प्रकार से हो सकता है, एसेक्सुअल मतलब एसेक्सुअल में भी होता है और सेक्सुअल, दोनों प्रकार के स्पोर इसमें बनते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना है अलैंगिक बीजाणु, यानी कि ये आपको जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, एक कवक का एग्जाम्पल दिया गया है और एक शैवाल का दिया गया है। तो दोनों की हम देखेंगे। जो कोनिडियम है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कवक है, और जो यहाँ पर जो आपका अलैंगिक चल बीजाणु है मतलब कोनिडिया के थ्रू होता है वो पेनिसिलियम में। ठीक है, तो ये आपका किस में होता है, कवक में। और शैवाल जो है, शैवाल का उसमें दिया गया है आपका क्लोमाइडोमोनास। ठीक है, तो दोनों का हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों प्रकार से होता है अलैंगिक बीजाणु जो बनते हैं, कोनिडियम में बनते हैं और यहाँ पर कोनिडियम के फॉर्म में बनते हैं, और अलैंगिक चल बीजाणु जूस्पोर के फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, किस में बनते हैं, शैवाल में बनते हैं और कवक में बनते हैं। तो कोनिडियम किस में बनता है, ये कवकों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट लिखिए आप, देखिए ये सामान्यतः कवकों में पाए जाते हैं, जो कवक होते हैं उनमें पाए जाते हैं। मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको अभी बताऊँगा, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और ये फ्लैजेला रहित होते हैं, इसलिए इनमें प्रजनन नहीं होता है। देखिए आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखिए, इनमें जो है जो कोनिडियम है इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप देख सक रहे हैं, ये जो है यहाँ पर आपका, ये जो है आपका यहाँ पर है कोनिडिया। ठीक है, ये कोनिडिया है, ये जो कोनिडिया आपको दिख रहा है ये जो है ये कोनिडिया है। इनमें आप देख पा रहे होंगे, इनमें यहाँ पर फ्लैजेला नहीं है,
जैसे कि आप यहाँ पर नंबर 1 ए में देख सकते हैं, ये क्लेमाइडोमोनास है और इसमें जो फ्लैजेला दिख रहे हैं आपको, तो इसमें फ्लैजेला है, इसका मतलब ये मूवमेंट कर सकता है, ये चल सकता है। लेकिन इसमें देख सकते हैं आप कोनिडिया जो है ये किस में है, ये आपका पेनिसिलियम में होते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप कोनिडिया जो है ये इसमें जो है फ्लैजेला नहीं है, जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वही इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये फ्लैजेला रहित होते हैं, कौन, कोनिडियम, ठीक है, इसलिए इसमें प्रजनन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद इनकी उत्पत्ति एक्सोजीनियस प्रकार की होती है। एक्सोजीनियस एंडोजीनियस क्या होता है, देखिए एक्सोजीनियस का मतलब ऊपर यानी कि बाहर की तरफ ऊपर की तरफ, ठीक है। एक्सोजीनियस यानी कि देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पेनिसिलियम है, इसमें आप देख सकते हैं जो कोनिडिया है यहाँ पर पूरा बॉडी है उसके ऊपर की तरफ बन रहे हैं, ठीक है, बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ बन रहे हैं, तो इसको एक्सोजीनियस हम बोलते हैं, ठीक है। किसी भी कोई भी आपका सैक होता है कोई भी, उसके अंदर जब स्पोर बनते हैं तो ये बाहर की तरफ बन रहे हैं, तो इसको हम एक्सोजीनियस बोल सकते हैं। और जो आपका यहाँ पर आपका जो स्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास है, जो क्लेमाइडोमोनास है आपका, इसमें देखिए जो स्पोर है अंदर से बन रहे हैं, देखिए ये पूरा बॉडी है, पूरा सैक है, इसके अंदर से बन रहे हैं, तो इसको हम एंडोजीनियस बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है 2 टर्म। उसके बाद देखिए उदाहरण इसका पेनिसिलियम है, ये हम देख ही चुके हैं। कोनिडियम किस में बनते हैं, पेनिसिलियम में बनते हैं। जो स्पोर कोनिडियम है वो किस में बनते हैं, पेनिसिलियम में, ये याद रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं, देखिए अलैंगिक चल बीजाणु या जूस्पोर्स होते हैं, जो आपका ये अलैंगिक चल बीजाणु हैं, जूस्पोर हैं, ये किस में बनते हैं, ये सामान्यतः शैवालों में पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया क्लेमाइडोमोनास है आपका, उसमें ये पाए जाते हैं। ये चल बीजाणु हैं क्योंकि इनमें फ्लैजेला पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, इसमें देख सकते हैं आप फ्लैजेला पाए जा रहे हैं, ये हैं जो फ्लैजेला हैं इसमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये मूव कर सकते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, इनमें फ्लैजेला होते हैं, इसलिए ये चल बीजाणु हैं। इनकी उत्पत्ति एंडोजीनियस प्रकार की होती है। मैंने आपको बताया कि ये देखिए अंदर से बन रहे हैं, देखिए ये अंदर मतलब पूरे बंद थे, उसके बाद ये अंदर से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एंडोजीनियस प्रकार की उत्पत्ति इनकी होती है। और उदाहरण जैसे कि हम देख ही चुके हैं, क्लेमाइडोमोनास आपका इसका उदाहरण है। तो आज के वीडियो में आप सबको ये समझ आ गया होगा, जो स्पोरुलेशन टॉपिक है ये हम देख चुके हैं, और इसके अगले वीडियो में अगले जो टॉपिक हैं वो हम देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने स्पोरुलेशन जो है आपका बीजाणु जनन, इसको कंप्लीट कर लिया है। अमीबा के टर्म में भी स्पोरुलेशन को एनसीईआरटी ने डिफाइन किया है, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फिजन, वर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोक्यूशन, इसी प्रकार से वीडियोज भाई देखते जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, और प्लेलिस्ट को आप जरूर से विजिट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा, ताकि सभी वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन।